एवरीवन, मैं नवनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका गुरु नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग, आपकी, मेरी, हम सब की सबसे पहली और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हम लोग अपने परिवारों में भी हिंदी सुनते और बोलते आए हैं। हम अलग अलग स्टेट्स में जहां भी जाते हैं हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर हम पंजाब की साइड पे चले जाएं तो हम पंजाबी सुन सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी सीख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम हरियाणा की साइड पे जाएं तो हरियाणवी बोलने को मिलती है, सुनने को मिलती है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट द बेसिक लैंग्वेज जो बेसिकली यूज करी जाती है, जो हर एक स्टेट का बंदा समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वो लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज। बट आज के टाइम में एक प्रेफरेंस और आ चुका है निकल के, जो है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर हमें इंग्लिश आती है तो ही हम कहीं पे किसी चार लोगों के बीच में खड़े होने लायक हैं, बातें करने लायक हैं, क्योंकि आज के हर एक इंसान को लगभग इंग्लिश आती है। कुछ ही हैं जो विलेजेस में हैं, जो लास्ट हमारे एंशियंट एजेस के लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन क्या होता है कि आपका इंट्रोडक्शन आप हमें इंग्लिश में दीजिए। क्यों? वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है या नहीं आती। और हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी नहीं आती। हम लोग हेजिटेटेड फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, हमें डिप्रेशन फील होता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं कि हम कैसे अगले के सामने इंग्लिश बोलेंगे, फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक से स्टार्टअप करके इंग्लिश बोलना सिखाने वाली हूँ, और जैसे जैसे हम बेसिक्स के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होती चली जाएगी। क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आज के टाइम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि आप लोगों को आनी चाहिए बोलनी। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक की आज के टाइम में ये रिक्वायरमेंट है कि वो इंग्लिश बोल सके, ताकि जब वो कहीं भी किसी बंदे के बीच में खड़ा हो वो गलत इंग्लिश बोल के अपना मजाक ना उड़वा ले। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार, और हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। तो मैं आपको बेसिक्स में ये बताना चाहूंगी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे अल्फाबेट्स होते कितने हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26। A to Z तक अगर हम देखें तो देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ठीक है, जिनमें से हमारे पास वोवेल्स होते हैं 5, A, E, I, O एंड U, ठीक है। हमेशा ये हाथ का पंजा याद रखना, A, E, I, O एंड U, यही सिर्फ 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं क्या? कॉन्सोनेंट्स। बाकी के जो लेटर्स हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, B, C, D एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू Z, सो ऑन, ठीक है। इनसे हमारी स्टार्टअप होती है, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कौन से सेंटेंसेस के साथ ए का यूज करना है, कौन से सेंटेंसेस के साथ एन का यूज करना है, कहाँ हमें दी का यूज करना है, कहाँ दीज दोज का यूज करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स से ही हमारे सेंटेंसेस बनेंगे और सेंटेंसेस से ही हम स्पीच कर सकेंगे, ठीक है। वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने वर्ड ले लिया W, ठीक है। W से क्या बना? विच। विच का मतलब होता है चुड़ैल, भूतनी। हम लोग यूजुअली कभी किसी को गुस्से में भी क्या देते हैं, आपस में जब लड़कियां लड़ती है ना, तो वर्ड यूज कर लेती है चुड़ैल है, तो भूतनी है, ठीक है। तो वो वर्ड है विच। विच का मीनिंग होता है चुड़ैल। अब मान लीजिए हमें इस वर्ड से सेंटेंस बनाना है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी लुक्स लाइक अ विच। शी लुक्स लाइक अ विच मतलब वो एक भूतनी की तरह भूतनी की तरह दिखती है। ये वर्ड कभी किसी को यूज करके मत बोलना। अगर आपने कभी किसी को ये वर्ड बोला ना तो सच्ची में बहुत मार पड़ेगी। बट फॉर हम डेली लैंग्वेज के स्पीकिंग के लिए ये वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूं मैं कि शी लुक्स लाइक अ विच मतलब वो एक भूतनी के जैसी दिखती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन
चीजों को हम लोग अपने लैंग्वेजेस के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग समझना चाहेंगे टेंसेस, कि टेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, टेंसेस का मतलब होता है बच्चों काल, जिसको हम कहते हैं काल। इसमें 3 टाइप के टेंसेस अगर आपको देखने मिलेंगे, दैट इज द फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट, the another one is past and the last one is future। ठीक है, अगर हम लोग अपनी बेसिक लैंग्वेज में देखें, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो आज चल रहा है, पास्ट मतलब बीता हुआ, एंड फ्यूचर मतलब आने वाला। ठीक है, अब देखो इसके मैं आपको एग्जांपल्स देती हूं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, हाल फिलहाल में है। ठीक है, तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूं, मैं फुटबॉल खेल रही हूं। ये नहीं पता कब से खेल रही हूं, ये नहीं पता कब तक खेलूंगी, लेकिन मैं फुटबॉल खेल रही हूं। मतलब हमें जब टाइम का ना पता हो कि कब से हुआ कोई काम और कब तक होगा, तो वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें टाइमिंग का नहीं पता कि हम कब से खेल रहे हैं और कब तक खेलेंगे। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, पर कब से पढ़ा रही हूं और कब तक पढ़ा रही हूं ये तो हमें नहीं पता ना, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये कौन सा काल है? ये वर्तमान काल है, दैट इज अ प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पे पास्ट टेंस पे। नेक्स्ट जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ काल, जो पीछे हो चुकी है कोई भी चीज। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में से ही लेते हैं कि आज मैंने स्कूल में ये पढ़ा था, पढ़ा था। जब था आ गया तो मतलब पास्ट टेंस हो गया। पास्ट मतलब हम जो पढ़ चुके हैं, जो हमारे साथ बीत चुकी है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आज के टाइम में बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तो हर एक बच्चा ये कह देता है ना, यार वो मेरी एक्स थी मतलब पास्ट टेंस हो गया, मतलब चली गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बीते हुए काल का, पास्ट टेंस का। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। जिसमें था, थे, थी आ जाए वो पास्ट टेंस होता है। ओके, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। ऑलराइट, इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस होता है। आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। पढ़ा रही थी ना, अब तो नहीं पढ़ा रही हूं। अगर अब पढ़ा रही होती तो वर्तमान काल होता, बट पढ़ा रही थी, जो बीत चुका है मेरे साथ, मैं पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है था, थे, थी, और था, थे, थी होता है पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर लास्ट टेंस ऑफ द डे, दैट इज अ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला कल, जो हमारा आगे आने वाला है। ओके एवरीवन, तो अब यहां देखते हैं फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा सा मैं डाउनवर्ड्स ले रही हूं इस चीज को। फ्यूचर टेंस में हम लोग देख ले रहे हैं, आई विल प्ले फुटबॉल, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगी। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलूंगी, जिसमें खेलूंगी आ गया, या खाऊंगी आ गया, या देखूंगी आ गया, मतलब जिसमें भी गागे गी लास्ट में आ गया वो फ्यूचर टेंस होता है, मतलब आने वाला कल है, मैं आगे ये चीज करूंगी या करूंगा। ठीक है, अभी मैंने नहीं करा, अभी से उस चीज के बारे में एक सोच है, एक थिंकिंग है, बट आगे वो चीज होने वाली है।
तो उसके लिए यूज होता है आई विल प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलूंगी। या फिर आई विल टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, यानी आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगी। अभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ा रही हूं या पढ़ा चुकी हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पढ़ाऊंगी मतलब आने वाले कल में पढ़ाना है मुझे अभी। तो ये क्लियर हो गए हमारे 3 टेंसेस बेटा। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम अभी हाल फिलहाल में हमारा काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ कल है, जिसमें हमने काम हम लोग कर चुके हैं, जिसमें चुके हैं। ठीक है, और आने वाला कल है फ्यूचर, फ्यूचर में हम करेंगे। जैसे कि बच्चों से पेरेंट्स पूछते हैं ना, आप लोग अपने फ्यूचर में क्या चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दैट इज अ फ्यूचर टेंस। ठीक है, जहां पर हम दूर की सोच रखते हैं। पास्ट टेंस कि आपने अपने पास्ट में क्या किया, आपने बचपन में क्या किया, अपनी छोटी उम्रों में क्या किया, कैसे आप खेलते थे, है ना, दैट इज अ पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस कि आप अपनी इस एज में, अभी हाल फिलहाल की एज में आप क्या कर रहे हो। तो इस चीज से आपको ये टेंसेस क्लियर हो गए बेटा। अब टेंसेस के साथ हम बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि इन टेंसेस के साथ हम वर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उस वर्ड्स को हम लोग कौन से एडवर्ब्स हमारे साथ में ज्वाइन होंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगेंगी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज मेरी क्लासेस को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन टू गुरु नानक कोचिंग क्लासेस।